हेलो स्टूडेंट्स, HPLT टेस्ट संपूर्ण हिंदी सीरीज सेशन नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चन, यानी एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चन। तो जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर दोनों सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 दोनों सेशन के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका HPLT टेट का एग्जाम यहीं से आने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो भारतेंदु जी का गद्य लिखा गया है खड़ी बोली में। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता प्रसिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांता के रचनाकार है देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में किस विद्या का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो भारतेंदु युग में कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, जानकी मंगलम किसका नाटक है? तो जानकी मंगलम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? तो भारतेंदु के श्री चंद्रावली में केवल नारी पात्र है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने, और साथ ही साथ डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास इसके संपादक कौन है? तो हिंदी भाषा का विकास इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ये प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार है पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी इसके रचनाकार है भाई भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है, रानी केकती की कहानी इसके रचनाकार कौन है? तो रानी केकती की कहानी इसके रचनाकार है इंशाला खां। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो भारतेंदु के नील देवी नाटक में जो है स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, ये नाम दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रजेंतु की उपाधि किस कवि को सुशोभित किया गया था? तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रजेंतु की उपाधि से हरिऔध को सुशोभित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो कविता कामिनी कांत इसकी उपाधि दी गई है नाथुराम शर्मा शंकर को। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित है राम शुक्ल की रचना। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य ये माना जाता है प्रिय प्रवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है पद्मधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो कुमार संभव सार है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। तो ध्यान दीजिएगा, कुमार संभवम नहीं है भाई, कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है, परंतु कुमार संभव सार ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी है भाई राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य खंडों की संख्या कितनी है? तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य खंडों की संख्या है 19। इनका जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 में और इनकी मृत्यु हुई भाई 1964 ईस्वी में।
और मैथिली शरण गुप्त जो है मूलतः ये भक्त कवि थे, किसके? राम भक्त कवि थे। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त थे भाई द्विवेदी युग के कवि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? तो प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी थी सौत, जो हुई थी प्रकाशित 1925 में। प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म हुआ था लम्ही बनारस में। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष होता है? ये होता है भाई 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा? तो परीक्षा गुरु उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान निबंध के लेखक है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये किसका निबंध रचना है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन है? तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास और उनकी कविता, इसकी रचना किसने की है? तुलसीदास और उनकी कविता, इसकी रचना की है राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? तो हिंदी शब्द सागर के संपादक है भाई श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की निरंकुशता, ये किसकी गद्य रचना है? तो कालिदास की निरंकुशता ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचना। अगला क्वेश्चन है, बिहारी और देव की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? ये किया था भाई पद्म सिंह शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? तो मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि थे भाई देव। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? तो अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास ये हुआ भाई नागरिक प्रचारणी पत्रिका से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज वृत्तांत, ये किसकी आत्मकथा है? तो निज वृत्तांत है भाई अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, बद्री का आश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बद्री का आश्रम यात्रा यह है सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है मेरी आत्म कहानी। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।